अल्टीमा सिस्टम के चार्ट पे चर्चा सेक्शन में आप सबका स्वागत है। एक छोटा सा वापिस एक बार, जैसे हमने बोला ना, हमारी शुरुआत क्या रहती है, ज्यादातर हम शुरुआत करते हैं अपने माइंड से, क्योंकि जैसे हम जानते हैं और मानते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो सक्सेस है वो ज्यादातर माइंड रिलेटेड है, यानी इंटरनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो अपना सिस्टम है या वो उससे ज्यादा अपना इंटरनल सिस्टम मैकेनिज्म, तो स्टार्ट वहां से करते हैं, फिर हम एक्सटर्नल पे जाएंगे, देखेंगे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आज का जो सेशन है, वो उसका जो टॉपिक रखा है फंडामेंटल्स ऑफ चैंपियन इन्वेस्टर्स। उसका फंडामेंटल्स क्या है? बेसिकली चैंपियन इन्वेस्टर्स जितने भी आप स्टडी करें, जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, अच्छा अच्छा उन्होंने सजेशन दिया, स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आए कि उन्होंने फंडामेंटल सबका सेम ही है। सिस्टम कैसा भी हो, यानी एक्सटर्नल सिस्टम माइट बी मल्टीपल, इंटरनल सिस्टम सबका सेम, एंड दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि आपका मशीन कैसा भी चलेगा, अगर अंदर का जो सिस्टम है ना, वो तो पेट्रोल ही लगेगा। यानी कार कोई भी यूज कर लो, आप ह्युंडई की ले लो, होंडा की ले लो, BMW ले लो, मारुति ले लो, कोई भी ले लो, अंदर लगेगा तो पेट्रोल। तो अंदर जो लगेगा ना, मैं आज उसकी बात कर रही हूँ कि अंदर तो सबका सेम ही लगेगा और सेम ही है सबका। ओके, तो ये जो फंडामेंटल्स आज उसकी थोड़ी बात करेंगे। वैसे हम लोग रोज ही थोड़ा सा बात करते ही हैं, बट आज ज्यादातर उसी पे बात करेंगे। छोटा सा एक सेशन रखते हैं और आज ज्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, कोई एक सेक्टर डिस्कस करेंगे उनके चार्ट। ओके, तो पहले शुरुआत करते, पहला जो पॉइंट था, एवरीथिंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग इफ इट इज रिपीटेड। तो आइडिया क्या है कि जो भी चीज आप रिपीट करते हो कंसिस्टेंटली, वो हैबिट फॉर्मिंग, और वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चैंपियन इन्वेस्टर में जो देखी गई है वो है सक्सेस। वो लोग के लिए सक्सेस भी अपने आप में एक हैबिट हो गई। और क्यों हैबिट हो गई है? क्यों? उनका बिहेवियर ही सक्सेस के लिए जो है ना, वो हैबिट फॉर्मिंग है ना, ऑटोमेटिक वो ऐसे ही काम करते हैं। तो आइडिया क्या है कि अगर आपको भी सक्सेस होना है, आपको भी चैंपियन इन्वेस्टर बनना है, आपको करना क्या पड़ेगा? मास्टरी डेवलप करनी। अब मास्टरी डेवलप करने का मतलब क्या होता है? पहले कोई एक चीज चेक करो जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे सक्सेस आती है। उसके बाद क्या करना है? जिससे सक्सेस आती है वो चीज को आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, और उतनी बार करते रहो कि दैट बिकम्स अ हैबिट फॉर यू, यानी अनकॉन्शियसली भी आपको आप ऐसे ही काम करते हो। बोलते हैं ना कि हम लोग कई बार आदत होती है जैसे ऑफिस जाने की, तो ऑटोमेटिकली संडे को नहीं भी जाना है तो पहले तो उसी रोड पे निकल जाते हैं, क्योंकि एक आदत होती है, रोज निकाला हमने, हमारा गाड़ी हो तो उसी डायरेक्शन में पहले हमारा टर्न लग ही जाता है। तो वो ऐसा एक्चुअली होना चाहिए। हैबिट फॉर्मिंग अपनी एटीट्यूड, अपने बिहेवियर में आना बहुत जरूरी है। दैट डिसाइड्स योर मास्टरी, दैट डिसाइड्स कि यू बिकम अ चैंपियन। दैट मीन्स सक्सेस विल बिकम अ हैबिट फॉर यू, सक्सेस विल बी वेरी रेगुलर फॉर यू। यानी आपको दिखाने नहीं आना पड़ेगा आई एम वेरी सक्सेसफुल, वो आता है। मीन्स इट्स लाइक फॉर यू, इट्स ओके, इट्स अ रूटीन थिंग दैट हैपेंस। आज भी अगर आप जैसे बिजनेस में बनाते हो, आप कमाते हो, या आप मंथली सैलरी आता है, तो बताने नहीं जाना पड़ता, वैसे ही बताने नहीं जाना पड़ेगा, दिखाने की जरूरत ही नहीं लगेगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप इट। दूसरा चीज, एक चैंपियन इन्वेस्टर के लिए क्या होता है? चैंपियन इन्वेस्टर कंफर्टेबल रहता है विद बीइंग अनकंफर्टेबल। जहां पे यानी ये मार्केट ऊपर नीचे होगा, उसमें ऊपर नीचे माइंड होना जरूरी नहीं है। वो होता है तो वो सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, बट वो एक चैंपियन इन्वेस्टर के लिए रूटीन हो जाता है। ओके, ऊपर नीचे होता है, उसमें क्या सोचना, नीचे जाना है तो जाना है, और क्या कर सकते हैं, लॉस लेना है तो लेना है। मीन्स he becomes comfortable with that uncomfortable situations. Very important for a champion investor. If you want to become a champion investor, you have to develop that. Okay, you have to develop an attitude, you have to develop your system. आपके हैबिट को, आपकी सोच को ऐसी बनानी है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ वो सारी चीजों को लेकर। Formula of success for investing in the market is very simple. In fact, this is a formula I generally believe it's a formula for life, success in a life. There has to be a method which is coupled with machine. यानी मशीन वही चीज है जो मेथड को आसानी से अप्लाई करने में आपको मदद करे। And then minus me, फिर आपके इमोशंस को अपने आप को उसमें डालने से रोको। एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस का सिस्टम बनाया, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे कस्टमर आएगा, बाई करेगा, ये करेगा,
उसको शायद क्रेडिट पे देना है कि नहीं देना, या कैश पे करना है या एडवांस पेमेंट लेना है, अगर क्रेडिट पे करना है तो कितने दिन का करना है। अगर वो उसमें जाके वो चेंज करना शुरू करे, नहीं चलो ये इसको 10 दिन का क्रेडिट दो, इसको 20 दिन का क्रेडिट दो, बाद में वो 20 का 50 दिन हो जाएगा, 50 का 60 दिन, 90 दिन, 6 महीना, देन इट स्टार्ट्स डिस्टर्बिंग एंड देन ही इज वाइप्ड और ही नेवर नो वो कहां फंस गया। सिस्टम्स बिकम, देखो ना ज्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर में अभी जो हमने स्कैम्स देखे और इतना प्रॉब्लम्स आया, किधर आया, वो मेनली बिकॉज पीपल हैव गॉन बियॉन्ड मेथड, ओके, एंड जस्ट फॉर द नंबर्स सम एक्सटेंट टू शो द सम नंबर्स they broken their method। ये एक्चुअली इसीलिए वो फेल हो जाए, क्योंकि आज भी there are banks which are much more comfortable because they are very very rigid about their methods। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपको भी सक्सेस होना है तो आपके मेथड को, मेथड क्या होती है चैंपियन इन्वेस्टर के लिए, मेथड क्या होती है। चैंपियन इन्वेस्टर के लिए मेथड वो होती है जो लिखी हुई होती है, हर रूल लिखा हुआ था, यानी इनवेरिएबली तो हर बंदा एक मेथड लेके ही काम करता है, हर बंदा स्टॉक मार्केट कुछ ना कुछ तो दिमाग में मेथड होती है। तो एक चैंपियन इन्वेस्टर की मेथड दिमाग में नहीं रहती, वो लिखी हुई होती है, और वो हर चीज जो करता है, यानी मैं अगर स्टॉक सिलेक्ट किया तो उसकी मेथड लिखी हुई है, और हर स्टॉक सिलेक्शन का रूल देखोगे तो आपको उसी रूल में मिलेगा कि ये रूल बुक के हिसाब से ही उसने बाय किया है। एक चैंपियन इन्वेस्टर अगर बेचेगा तो उसको पता है कैसे बेचना चाहिए, उसके रूल लिखे होते हैं, खरीदने का प्राइस कैसे वो भी लिखा होगा, यानी हर चीज उसकी लिखी होती है। और वही ऐसी मेथड अगर जो है बनाई है, यू आर चैंपियन इन्वेस्टर, तो आपको वो फॉलो करना है। अगर आप चैंपियन इन्वेस्टर है, वो फॉलो करता रहता है मेथड विदाउट रिगार्ड टू व्हाट पीपल से। मैं कई बार बताता हूँ कि वॉरेन बफे आप देखो या जॉर्ज सोरोस देखो या जो भी है, अपनी मेथड इतनी उन्होंने रॉबस्टली फॉलो किया है, उन्होंने इतना रॉबस्ट फॉलो किया है कि आज इतने वर्चुअल इकोनॉमी ग्रो हुई, गूगल बिकेम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिकेम बिग, पर उसने एक भी स्टॉक नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि ही वॉज फॉलोइंग हिज मेथड एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी मच सक्सेसफुल एंड कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल। अपनी मेथड पे उसको भरोसा है, वॉरेन बफे ने वही मेथड फॉलो की, वहीं पे उन्होंने सक्सेस दी। आइडियली ओनली यूज मशीन। अभी जैसे कई लोग सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ना, यार ये ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना चाहिए, या ये मशीन के पे अगर ये सॉफ्टवेयर लेते हैं उसमें बहुत सक्सेस आती है। सॉफ्टवेयर से सक्सेस कभी नहीं आती, प्लीज मेक अ नोट ऑफ। कभी कोई ब्रोकर आपको सक्सेस नहीं दे सकता, कभी कोई एनालिस्ट टीवी पे सक्सेस नहीं दे सकता, कोई भी सक्सेस आपकी मेथड में होती है और आप में होती है जो मेथड फॉलो करता है। ओके, दूसरा एक चीज एक इन्वेस्टर के लिए होता है, वो चैंपियन इन्वेस्टर के लिए होता है बाई राइट। उसको ये पता है चीप और एक्सपेंसिव में डिफरेंस क्या है, जैसे आपको खरीदना क्या चाहिए, राइट चीज क्या होती है। क्या चीप बाई करना राइट है, यानी नहीं बाई लो करना राइट है, या बाई एक्सपेंसिव करना राइट, या बाई हाई राइट है, जो भी है वो जानता है और अकॉर्डिंगली वो अपना फॉलो कर रहा है, अपनी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। ओके, ही बाय ऑलवेज द बेस्ट स्टॉक्स। अगर आप चैंपियन इन्वेस्टर का फोकस देखो, यानी अच्छे स्टॉक बाय नहीं करेगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक अगर स्टॉक से फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से 10% ऊपर गया, और एक आपको वो स्टॉक्स भी मिलेंगे 10 से 20% के बीच में ग्रोथ हुआ होगा जब मार्केट यहां से 10% गया, यानी वो मार्केट को बीट हुआ है। ऐसे स्टॉक बाय करते तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था, बराबर, और मिलेगा भी। पर वैसे स्टॉक होते उसको हम लोग गुड और एवरेज स्टॉक बोलते हैं। अगर 20 से 50% तक का अगर आपको डिफरेंस दिया किसी स्टॉक में, हम लोग उसको बोलते हैं यानी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बेटर स्टॉक्स। बट जो स्टॉक 50% से भी ऐसे मार्केट में जो सिर्फ 10% ऊपर गया, पर ऐसे स्टॉक जो 50% ज्यादा रिटर्न देंगे, वो कौन से स्टॉक थे? वो बेस्ट स्टॉक थे। ओके, वैसे ही बैड स्टॉक भी रहते, यानी जब मार्केट 10% गया, वो नेगेटिव नहीं गया, पर 0 से 10%, यानी फिर भी वो मार्केट से कम रिटर्न। और पुअर वही होता है जो ऐसे मार्केट में भी नेगेटिव गया और आपको लॉस देखेगा। वो चैंपियन इन्वेस्टर क्या करता है, उसको ये डिफरेंस पता है, यानी उसको ये पता है कि अगर मैं आज रिलायंस बाय नहीं कर रहा हूं तो क्यों बाय नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बेस्ट स्टॉक नहीं है इस मार्केट। या फिर वो ये बोलेगा कि ये मैं अगर HDFC बाय नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं बाय कर रहा हूं, TCS बाय नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं बाय कर रहा हूं। उसको पता है कि वो कौन से स्टॉक और वो कौन से स्टॉक उसको चाहिए, और वो ढूंढता है, उसको वो राइट स्टॉक सिलेक्ट करना, इसीलिए वो ढूंढता है और निकालता है और बाय करता है। वही चैंपियन इन्वेस्टर है जिसका फोकस है
क्या चीज के ऊपर? कि मैं सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ट स्टॉक में रखूंगा, तो अपने आप में वो सक्सेस दे। इनफैक्ट दैट इज वाई आप कभी भी चैंपियन इन्वेस्टर को देखोगे नहीं कि वो टिप ले रहा है, वो रूमर सुन रहा है। आप बताओगे तो सुनेगा, वो सुनेगा जरूर, करेगा कुछ नहीं। अब उसको ओपिनियन दो, कुछ नहीं करेगा। वो टीवी देख भी रहा होगा तो नहीं देखने के बराबर देख रहा होगा, शायद वो देखने की कोशिश कर रहा होगा कि आप लोग सब, हम लोग सब लोग क्या सुन रहे होंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टिप बंद कर दीजिए, रूमर मत सुनिए। और ये टीवी देखते हैं जो बिजनेस चैनल्स देखते हैं और जहां पे हम लोग ओपिनियन और लीडर्स देखते हैं। इनफैक्ट आई एम पर्सनली टेलिंग यू, इन स्पाइट ऑफ आप यू कैन सी दैट देयर इज, मैंने मेरा ही फोटो रखा हुआ है सीएनबीसी पे। ओके, सीएनबीसी पे हमें भी आता हूँ बराबर है, पर सीएनबीसी फिर भी मैं बोलता हूँ आप मत देखिए। क्यों नहीं? एक्चुअली वो कोई फायदेमंद नहीं रहता है, एक चैंपियन इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद नहीं रहता है। खुद आना चाहिए आपको, खुद स्टॉक से लेकर नहीं, जरूरत ही नहीं है टीवी देखने का। ओके, दूसरा एक बड़ी चीज क्या होती है एक चैंपियन इन्वेस्टर की? टाइमिंग जबरदस्त। वो जानता है टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैं एंट्री एग्जिट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं सही स्टॉक लेता हूं, स्टॉक सही भी लिया है, पर वो राइट टाइम पे ही बाई करेगा, जल्दी भी बाई नहीं करेगा और लेट भी नहीं करेगा, दोनों चीजें। जल्दी भी लोग बहुत करते हैं, नहीं बाई कर लेते बहुत अच्छा, ये अभी टाइम नहीं है, वो उसको मालूम है टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? जैसे वो क्रिकेट में होता है ना, अर्ली जब मार दिया ना तो भी आप बैट निकल जाएगा, घूम जाएगा, बॉल कहीं और चलेगा। लेट मारा तो भी वो आपको शॉट वो देगा नहीं जो सक्सेस देनी चाहिए। वो टाइमिंग्स वाले शॉट होते हैं जो 4 और 6 देता है। तो एक चैंपियन इन्वेस्टर को मालूम है आपको 4 और 6 मारनी है ना, तो आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने सारे स्टूडेंट को बोलते हैं ना, देयर इज अ ब्रेक पिक बाय, मींस आप लेट मत करो, उसमें 2-4 इंडिकेटर और मत डालो, आप जोन मत देखो, उसके अंदर अलग अलग चीजें मत करो, आप बाय कर लो, दैट्स द टाइमिंग। लेट होंगे तो भी नुकसान ही है, क्योंकि प्रॉफिट भी कम होते जाएंगे और रिस्क बढ़ता जाएगा। तो टाइम, इवन एग्जिट का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप लेट हो गए तो कई बार आपको मौका भी नहीं मिलेगा बेचने का और आप बड़े लॉस में चले जाओगे, या फिर आपका बड़ा प्रॉफिट आप गवा दोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमिंग मेंटेन करें। दूसरा एक बड़ी चीज एक चैंपियन इन्वेस्टर करता है, वो कभी भी अपना रिस्क 1 से 3% से ज्यादा करता लेता एक भी ट्रेड में नहीं लेता। बहुत सिंपल है, कितना भी अच्छा ट्रेड हो, कितना भी कॉन्फिडेंट ट्रेड हो, कोई कितना भी बोले, उससे ज्यादा कभी रिस्क लेता नहीं है। दूसरा, उसके लिए स्टॉप लॉस सिखाने वाली चीज नहीं रहती, उसको बताने वाली चीज नहीं होती, उसको समझने वाली चीज ही नहीं रहती उसके लिए। वो स्टॉप लॉस उसके लिए डेली रूटीन हो जाता है। उसके लिए स्टॉप लॉस यानी उसके ब्लड में है, दैट्स द फाउंडेशन ऑफ हिज सक्सेस। अगर आप चैंपियन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्टॉप लॉस बिकम्स योर लाइक आपकी हैबिट। आपको सोचना नहीं, आपको ये समझ में भी नहीं आता कि मेरे स्टॉप लॉस के बिना दिन कैसे जा सकता है। हाउ हैव टू पंच माय स्टॉप लॉस। वो लगे नहीं लगे अलग बात है, पर स्टॉप लॉस की, जैसे हमारे अल्टीमा सिस्टम के अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ, आप पता है ना, हम लोग कभी बाई नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग कभी बाई नहीं करते और हम लोग कभी बेचते भी नहीं, क्योंकि हमारा बाई हो जाता है, हमारा बिक जाता है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो सिस्टम आपको सिखा रही है, अगर आप फॉलो करोगे ना रूल, तो यू आर चैंपियन इन्वेस्टर की तरह फॉलो करो ये सारी चीज। उसके बाद ये हैबिट हो जानी चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर ही डालना आना आता है। मुझे और कोई ऑर्डर डालना आता ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा एक चीज है, आपको मॉनिटर करना है पोर्टफोलियो रेगुलरली एंड रिगरसली। तो चैंपियन इन्वेस्टर ये काम करता है। आपको चैंपियन इन्वेस्टर बनना है, बन रहे हो तो आपको ये करना बहुत ही जरूरी है। आपको आपका पोर्टफोलियो एक रेगुलरली मेंटेन। और सारे स्टूडेंट को मैं बता देता हूं, हमारे पास ये एक एक्सेल सीट बनी हुई है, आपको नहीं मिला है, आप भाविन भाई के, मेहुल भाई के टच में आना, आपको एक एक्सेल सीट मिलेगी। आपको वो, इसमें आपका जर्नलिंग करना है, आपकी एंट्रीज डालनी है, यानी आप 6 महीने बाद देख सकते हो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ, कितने प्रॉफिटेबल, कितने लॉस, टोटल प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो यानी हम लोग वो भी देते हैं आपको। अगर आपको नहीं मिला है तो आप ले लेना, कि आपको जब आपका ट्रेडिंग शुरू हो रहा है, आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसमें वो एंट्री आपको डालनी है। ओके, तो वो आपकी रिकॉर्ड है, वो जर्नल रिकॉर्डिंग है जो आपको करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आपको माने, और उससे ज्यादा, उससे बेटर सीखने को पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं मिलेगा। बिलीव मी, ऑल बुक्स असाइड, सारी बुक्स साइड पे छोड़ दो, मेरी भी ट्रेनिंग आप साइड पे छोड़ दो, वो जर्नल जो सिखाएगी ना आपको, उतना अच्छा कोई नहीं सिखा पाएगा। उसके अलावा एक चीज और आपको करनी है, कंसिस्टेंसी।
यानी आपको कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं आपका ब्रेक लगने शुरू हो जाए, यानी 2-4 दिन अब मैं बिजी हूं नहीं देखूंगा ये वो, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट का, जितना कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे ना आपको सक्सेस दिखेगी नहीं। बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी स्टूडेंट्स एंड ट्रेडर्स ऑल्सो जो अच्छे सक्सेसफुल थे और रह सकते थे, बट बीच में उन्होंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी। आपको बस वो नियम बनाने हैं, आपको वो रूल बनाने हैं, आपको फॉलो करना है कि बस रात को या सुबह एक टाइम जो फिक्स किया, जैसे हमारे अल्टीमा सिस्टम में क्या करते हैं, हम मार्केट देखते नहीं, हम क्या काम करते हैं, ओनली इवनिंग में काम करते हैं या सुबह में काम करते हैं बिफोर मार्केट आवर्स। वो हमारा वो टाइम फिक्स करना है, वो आधा घंटे का वो टाइम, यानी वो टाइम आपको एक फिक्स करना है, मीन देना ही है। अगर रात को 10:30 बजे का टाइम दिया, आप कहीं घूमने गए, 10:30 को नहीं मिला, ठीक है, बट मैं सोऊंगा नहीं, पहले वो आधा घंटा दूंगा, क्योंकि अब नेट हर जगह पे अवेलेबल है, अब कहीं पे भी जाओ नेट मिलेगा, वहां पे वो बना के आप अपना प्लानिंग करना है और आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। दैट इज अ बिजनेस दैट यू आर डूइंग, एंड आपको उसी तरह से आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोगों में मिसिंग है, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस ऑल द टाइम। यानी आपको एंट्री के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, एग्जिट में पेशेंस रखना पड़ेगा, सक्सेस के लिए पेशेंस रखना है, यानी पेशेंस बहुत रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। यानी अभी बिफोर टाइम भी एंट्री नहीं मिले, कई बार बोलते हैं ना अभी थोड़ा वेट करो, जैसे अभी कल ही किसी ने पूछा था, कौन सा स्टॉक था, आज ही शायद ग्रुप में किसी ने पूछा था, डिक्सन करके चार्ट पूछा था आज किसी ने ग्रुप में अपने स्टूडेंट ने, तो बहुत अच्छी चीज क्या है उसमें, बहुत बढ़िया चीज लिखी थी, किसी और ने लिखी थी, आई विल वेट। अच्छा है, एक दूसरे स्टूडेंट ने अच्छा आंसर भी दिया था, रिस्क हाई है, आई विल वेट फॉर द राइट एंट्री। वंडरफुल, दैट्स व्हाट वी वांट, वी हैव टू वेट, वी हैव गुड चार्ट अवेलेबल, बट वी वेट, वी हैव अ पेशेंस टू वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर। वही चीज मैंने शायद बीच में अच्छी अच्छी सोनाली बेन ने पूछा था रिलायंस के बारे में, मैंने क्या बोला था, ये राइट टाइम नहीं है बाई करने का, थोड़ा वेट करिए, शायद वो राइट टाइम होगा ना तब बाई करना, उससे पहले बाई, शायद वो महंगा होगा, अभी आप 1500-1700 में बाई करेंगे, बट वो राइट टाइम होगा। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो दैट पेशेंस वो रखना, नहीं बाई करना, अपने आप में आपको चैंपियन बना देगा। और दूसरा, अब कभी भी चैंपियन इन्वेस्टर को देखो, वो रिलैक्स्ड रहता है, काम रहता है, अपने ट्रेडिंग की तरफ, अपने पोजीशंस की तरफ, अपने पोर्टफोलियो की तरफ, इवन मार्केट की तरफ। मार्केट क्रैश हो गया, उसको कभी आप ऐसा नहीं सुनोगे, मार्केट एकदम से भाग रहा है, एक्साइटेड, वो कभी नहीं देखोगे, वो बंदा ही चैंपियन इन्वेस्टर है। तो अपनी जो जर्नी है, हर स्टूडेंट को बता रहा हूं जिन्होंने आज चैंपियन इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिन्होंने भी किया है, बराबर है, काफी स्टूडेंट है अपने साथ, या अटैच हुए अभी ये सेशन के अंदर, सबको बता रहा हूं अपनी जर्नी कहां पे है, अपनी जर्नी जो आप सबकी जर्नी है, मेरी जर्नी, सबकी जर्नी किस तरफ है, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ है कि हम वो मकाम पे पहुंचे, वी रीच टू दैट डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, जहां पे हम रिलैक्स, काम हो, कुछ हमको एकदम यानी रूटीन प्रोसेस लगे, मार्केट अप्स एंड डाउन हो, क्रैश हो, भागे, सब अपना रूटीन लगे। जब आपका, इनफैक्ट आज मैंने बाय किया, कल 40-50% भी अगर जंप कर लिया स्टॉक ने, मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो, मैं बहुत खुश नहीं हो रहा हूं। इसी तरह से आज मैंने बाय किया और कल मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया, मुझे लॉस हो गया, मैं कोई दुखी भी नहीं हो रहा। तो एक इमोशनली न्यूट्रलिटी जब तक पहुंचे अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ, अपने ये पूरे प्रोसेस की तरफ, वहां पहुंचना है, वो अपना जर्नी है। बिलीव मी, सक्सेस तो ऑन द वे आ ही जाएगी, और जितनी आप देते करते जाओगे 100%, 200%, 300%, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, आपका सक्सेस किस होगा, पहला 100% प्रॉफिटेबिलिटी, देन सेकंड 100% प्रॉफिट, देन सेकंड 100, तो ये तीसरा 100% होगी, तब तक हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज हमें करनी है, और यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और ये सक्सेस है। 100% प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ सक्सेस। वो मेथड लेना जिससे आपको रेगुलर प्रॉफिट आएगा, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस आपके लिए क्या होनी चाहिए, ये स्टेज जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट और अपने ये पूरे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ आप काम रिलैक्स्ड हो जाओ और अप्रोच एज ए रूटीन करने लगो ना, समझ लो आप सक्सेस हो चुके हो, यू आर फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। बिलीव मी, दैट विल बी द स्टेज, और ये हमारा डेस्टिनेशन। सो अल्टीमा सिस्टम के चैंपियन इन्वेस्टर्स जानते हैं ये सारी चीज, राइट स्टॉक सिलेक्ट करना, राइट टाइम बाई करना, राइट टाइम सेल करना, राइट पोजीशन साइजिंग करना। इवन वो जानते हैं कि फर्स्ट थिंग क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्ट कैपिटल ऑल द टाइम, एंड
हाउ टू कीप डेवलपिंग अ विनिंग माइंड को कैसे डेवलप करते, विनिंग माइंड है पर वो डेवलप करते रहना जरूरी है। और इसीलिए सब लोग चार्ट पे चर्चा सेक्शन में हम लोग बोलते हैं आप आते रहिए, सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए, बार बार डिस्कस करते रहिए, अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाते रहिए टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो ये आज का सेशन शॉर्ट में सोच रहा था करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। एंड इफ जो भी और जो हमारे लोग जुड़े हुए जो स्टूडेंट नहीं है, काफी लोग जो स्टूडेंट ही, बट कुछ लोग है जो स्टूडेंट नहीं है, ज्वाइन किया है, अगर आप भी अल्टीमा सिस्टम के चैंपियन इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप पार्ट करना चाहते हैं, इनफैक्ट वी आर कमिंग आउट विद अनदर बैच फ्रॉम फ्राइडे, तो आप भाविन शाह और मेहुल शाह में से किसी का नंबर लिखा हुआ उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड बैचेस है। पॉसिबली हम ये सोच रहे शायद ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा लॉकडाउन पीरियड में सीखने का मौका लेने का। ओके, तो हम भी कोशिश किया है कि इसमें मैक्सिमम लोगों को सिखा पाए, मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग स्प्रेड कर पाए। इसके अलावा भी रेगुलर लर्निंग के लिए हमारा सजेशन है आप हमारे यूट्यूब चैनल है अल्टीमा स्टॉक मार्केट एकेडमी पे आप आइए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग काफी नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और हमारे पास ट्विटर चैनल को भी है, सिस्टम अल्टीमा करके है, आप उस पर भी आप अपने फॉलो करिए। वहां पे भी हम उस पर एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं जिसको आप एडवांटेज ले सकते हैं। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, काफी हमने डाला हुआ है। यू कैन इनफैक्ट गो थ्रू लॉट ऑफ टॉपिक्स हमने दिया जिसमें स्टॉक मार्केट का सही कीमत क्या होती है, बाई लो सेल हाई की कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं कि नहीं, वो करना क्या चाहिए, फिर प्रॉफिट लेने से नुकसान कैसे होता है, प्रॉफिट लेने से नुकसान होता है वो क्या चीज है, इसका भी एक वीडियो डाला हुआ है। सारे वीडियो से आप उसको भी इंजॉय, अगर किसी ने मिस किया है, किसी स्टूडेंट ने भी अगर मिस किया है तो आप ये हमने डाला हुआ है, आप देखिए, सुनिए उसके ऊपर। और वही चीज आपको और भी कुछ लेके आएंगे ट्विटर के ऊपर। ओके, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है